नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे वक्री शनि के बारे में। जब भी शनि आपके बर्थ चार्ट में, आपके D1 चार्ट में वक्री होता है तो वो आपको कैसे रिजल्ट देता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब भी शनि आपके बर्थ चार्ट में वक्री होता है तो एक पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी हाउस में शनि आपका वक्री होगा उस हाउस से आपकी एक पेंडिंग कर्मा होगा। तो शनि जो है जब भी वक्री होता है तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, डिफ़िकल्टीज आते हैं। आपको जो है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी फेस करने पड़ते हैं। और शनि अगर आपका वक्री है तो जिस भी हाउस में शनि वक्री है उस हाउस में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कौन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस राशि का स्वामी, उस हाउस का स्वामी अगर अच्छा है, अच्छी अवस्था में है, तो आपको जो है प्रॉब्लम्स आपकी जो थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन शनि जब भी आपका वक्री होता है तो वो आपके एक डिलेस को रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ में। और शनि अगर, और ये भी ज़रूरी है कि शनि आपके कौन से राशि में वक्री है। शनि जो है वो मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, आपकी वृष राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि में अच्छे रिजल्ट देता है, अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आपका शनि वक्री अगर आपके अग्नि तत्व राशि में है, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, तो आपको उतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर धनु राशि में फिर भी है और अगर आपका गुरु जो है वो अगर आपका स्ट्रांग है आपके बर्थ चार्ट में तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगर शनि आपका मेष राशि में या फिर सिंह राशि में है तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो है डिलेस हो रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। क्योंकि जल तत्व की राशियाँ जो होती है, मेष राशि जो है जल्दबाजी की राशियाँ है। और और जो सिंह राशि है वो ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका लॉर्ड जो है वो सूर्य है। और जो धनु राशि है वो संपूर्ण ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है। जब इंसान के पास संपूर्ण ज्ञान होता है तो इंसान हड़बड़ाहट करना या फिर जल्दबाजी करना छोड़ देता है, अहंकार करना छोड़ देता है। और शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और शनि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता, उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, हार्डवर्क चाहिए होता है जब भी शनि होता है। तो अब जानते हैं कि 12 हाउसेस में अगर आपका शनि वक्री है तो कैसे रिजल्ट देगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका शनि वक्री है आपके फर्स्ट हाउस में, अगर फर्स्ट हाउस में आपका शनि जो है वक्री है आपके बर्थ चार्ट में, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में डिलेज आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके प्रोफेशन हाउस में, आपके प्रोफेशन लाइफ में और आपके मैरिज लाइफ में भी। क्योंकि शनि की यहाँ पे 7th एक्सपेक्ट आपके मैरिज हाउस पे पड़ेगा और शनि का जो 10th एक्सपेक्ट है वो आपके प्रोफेशन हाउस पे पड़ेगा। तो आप देखोगे कि आपके मैरिज लाइफ में भी ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोफेशन लाइफ में आपके डिलेस हो सकते हैं, आपकी ग्रोथ होने में आपको दिक्कत आ सकती है। प्रोफेशन लाइफ में आपके जो है वो चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है, एक जगह पे आपका मन स्थिर नहीं होता, जॉब आपका स्थिर नहीं होता जब भी शनि वक्री होता है आपके फर्स्ट हाउस में। तो चेंज ऑफ जॉब्स भी यहाँ पे देखा गया है जब भी शनि वक्री होगा। लेकिन आपको जो है जब भी आपका शनि वक्री है आपके फर्स्ट हाउस में तो आपको जो है वो आपको एक जगह पे बैठना है और आपको समझना है कि क्या क्या मिस्टेक्स आपने अपने पास्ट में की है। अगर आप उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करोगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में आप स्टेडीली ग्रोथ कर पा रहे हो, आपकी मैरिज लाइफ में भी आप जो है चीज़ें जो है आप अच्छी तरीके से वर्क कर पा रहे हो। तो आपको एक जगह पे बैठना है और आपको सोचना है कि क्या चीज़ें हैं जो मैं सही कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मैंने ऐसे की थी वो गलत हुई है। तो अगर आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करोगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ जो है वो सिंपल हो रही है, आपकी लाइफ की जो ऑब्स्टेकल्स है वो हट रहे हैं। जब भी प्लेनेट अगर शनि जब भी वक्री होता है तो ये ज़रूरी है कि आप जो आपके जो पिछले अपने जो मिस्टेक्स के वो आप रेक्टिफाई करें। अगर आप अपने पिछले मिस्टेक्स रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो शनि आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप अपने आप को समझें। आप देखिए कि कौन सी चीज़ें आप सही कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपने गलत की थी। अगर आप उन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करोगे तो आप देखोगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर मैरिड लाइफ हो, आपकी वो ऑब्स्टेकल्स जो भी आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके हट रहे हैं और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ग्रोथ मिल रही है। तो ये था शनि आपके फर्स्ट हाउस में, वक्री शनि आपके फर्स्ट हाउस में। अब जानते हैं अगर आपके वक्री शनि आपके सेकेंड हाउस में है, अगर शनि आपके सेकेंड हाउस में वो भी वक्री है, रेट्रोगेट है, तो आप देखोगे आपको इनकम एक्यूमुलेट करने के लिए ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। आपकी जो फैमिली है उसके साथ भी आपके थोड़े इश्यूज हो सकते हैं जब भी वक्री शनि होता है आपके सेकेंड हाउस में। लेकिन ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, अगर आप अपने वर्क पे फोकस करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो इनकम है उसमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन एक फाइनेंशियल क्राइसिस को भी दर्शाता है, एक
एक ज़िंदगी में एक बार तो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, लेकिन आप जैसा कमबैक करोगे, आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ में जो है ग्रोथ आ रही है। लेकिन एक बार तो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं जब भी शनि वक्री शनि आपके सेकेंड हाउस में होता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने वर्क पे पूरे फोकस रहे और आप हार्ड वर्क करें। अगर आप अपने वर्क पे फोकस रहेंगे और काम करोगे तो ये अच्छी प्लेसमेंट है। आपको एक स्टेडीली ग्रोथ नज़र आएगी अपने फाइनेंशियल, अपने फाइनेंस में, आपके इनकम में। आप इनकम जनरेट करने में भी आपको जो है थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है जब भी वक्र शनि होता है आपके सेकेंड हाउस में। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने वर्क पे पूरे फोकस रखें। मनी की जो इम्पोर्टेंस होती है वो शनि आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा है। जब भी शनि आपके वक्री होगा आपके सेकेंड हाउस में, तो ये ज़रूरी है कि आप जो पूरा आपको फोकस रखें अपने काम पे और आप समझें कि आपको क्या करना है, क्या सही करना, और एथिकल वे में आप इनकम जनरेट करें। तो ये ज़रूरी है कि आप एथिकल वे यूज़ करें अपने इनकम जनरेट करने में। अगर आप अनएथिकल वेज में जाएंगे तो शनि आपको यहाँ पे डाउनफॉल भी दे सकता है जब भी शनि वक्री होता है आपके सेकेंड हाउस में। तो ये था शनि वक्री आपके सेकेंड हाउस में। बात करते हैं शनि अगर आपके थर्ड हाउस में वक्री हो। जब भी वक्री शनि आपके थर्ड हाउस में होगा तो इस ज़रूरी है कि आप फिगर आउट करें कि आपके लिए कौन सी स्किल सही है, आप कौन सी स्किल में आप एक्सेल कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि आप फिगर आउट करें कि आपके लिए कौन सी स्किल अच्छी है, कौन सी स्किल में आप जो है बेटर परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि शनि जब भी थर्ड हाउस में होता है और वक्री होता है शनि, तो आपको जो भी काम इनिशिएट करते हैं उसमें आपको फेलियर्स मिलते हैं, ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं। आप काम स्टार्ट करोगे लेकिन वो काम फेल हो जाएगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। आपको लगातार आपको जो है इनिशिएटिव लेने हैं। जितना आप इनिशिएटिव लेंगे उतना आप देखोगे थोड़े बार आप फेल हो सकते हो, लेकिन आप जो है देखोगे कि बार बार जब आप इनिशिएटिव लेते हो तो आप उस पर सक्सेस आपको मिलता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल के ऊपर काम करें। शनि आपको यही सिखाना चाहता है कि आप जो है पहचाने कि आपके स्किल्स कौन सी है, और उस स्किल में आप जो है हार्डवर्क करेंगे तो आप देखोगे कि आपको प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो तो आप वो उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। जब भी शनि आपके थर्ड हाउस में होगा तो आपको इनिशिएटिव लेने हैं, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो इनिशिएशन का होता है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो तो आप थर्ड हाउस को दर्शाता है। तो जब भी ज़रूरी है कि आप जो है इनिशिएटिव ले, जितना आप इनिशिएटिव लेंगे तो आप देखोगे कि उतना आपको जो है बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप देखोगे कि आप जो भी इनिशिएटिव आप लेते हो तो उसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उस इनिशिएटिव में आप फेल होते हो। तो लेकिन आप जितना इनिशिएटिव लेंगे, एक दो बार आप फेल हो सकते हो लेकिन बार बार आप नहीं होंगे, कभी ना कभी आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपने जितना इनिशिएटिव ले, कोई भी काम करने के लिए आप इनिशिएटिव ले, और स्किल्स आपको यहाँ पे अपनी पहचानना है। कौन सा स्किल आपके लिए सही है, कौन सा स्किल गलत है। तो अगर आप सही स्किल्स पे आप फोकस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। तो जब भी शनि आपका वक्री होगा थर्ड हाउस में तो ये इनिशिएशन को दर्शाता है और ये एफर्ट्स को भी दर्शाता है। तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और बाकियों से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही डालने पड़ेंगे जब भी शनि वक्री होगा आपके थर्ड हाउस में। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है इनिशिएशन ले और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालें और हार्डवर्क करें। जितना आप हार्डवर्क करोगे, जितना आप अपनी स्किल्स को पहचानोगे कि कौन से काम में आप अच्छे हैं, कौन से काम में आप जो एक्सेल कर सकते हैं, तो उससे तो आप देखोगे कि आपको जो है लाइफ में आपको ग्रोथ हो रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स को पहचानें और अपनी जो पास्ट मिस्टेक्स है वो रेक्टिफाई करें आप। तो ये था आपका शनि वक्री आपके थर्ड हाउस में। अब बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस में। शनि अगर फोर्थ हाउस में वक्री है तो ये पेंडिंग कर्मा को दर्शाता है, आपके आपके होम के प्रति और आपके माँ के प्रति आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो ये उसको दर्शाता है। और जब भी शनि वक्री होगा आपके फोर्थ हाउस में तो आपकी जो मेंटल पीस है, आपका जो मन है वो हमेशा अशांत होगा। आपको जो है घर में जो है उतना अच्छा नहीं लगेगा जब भी शनि वक्री होगा आपके फोर्थ हाउस में। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जितना आप अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भागेंगे तो उतना ज़्यादा शनि आपको यहाँ पे परेशान करेगा, उतना ज़्यादा पेंडिंग, क्योंकि आपका पेंडिंग कर्मा है आपके हाउस में, आपके होम में, आपके माँ के प्रति आपका पेंडिंग कर्मा है, वो आपको पूरा करना है इस जन्म में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपकी घर की तो उतना ज़्यादा जो है शनि आपको उतने कम
जो है ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपके लाइफ में। और मेंटल पीस यहाँ पे डिस्टर्ब होती है जब भी शनि आपके 4th हाउस में होता है, क्योंकि 4th हाउस आपके मन को दर्शाता है और आपका मन हमेशा अशांत होता है जब भी शनि आपके 4th हाउस में होगा वक्री। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है रिस्पॉन्सिबल रहे, जितना जितना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जितना आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अपने घर से, तो उतने ज़्यादा जो है आप देखोगे कि आपके जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपको, उतने आपको ऑब्स्टेकल्स कम होंगे। लेकिन जब भी शनि आपके 4th हाउस वक्री होगा तो आपके जो भी एसेट्स है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उसमें आपको डिले आ सकते हैं। वो जो प्रॉपर्टीज़ जो परचेस भी करना है तो उसमें भी डिलेज आ सकते हैं जब भी शनि वक्री होता है। तो आपको याद रखना जो भी कंफर्ट्स लेवल है, जो भी लग्जरी है, क्योंकि 4th हाउस से आपकी लग्जरी, कंफर्ट लेवल, प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है, व्हीकल्स को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें परचेस करने में आपको डिफ़िकल्टी या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जब भी शनि आपके 4th हाउस में वक्री होगा। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पास्ट की जो मिस्टेक्स है आप उसको रेक्टिफाई करें। जो भी आपने पास्ट में अगर मिस्टेक्स की होगी तो उसको आप एक जगह बैठकर आप वो समझे कि आपको आगे उस मिस्टेक को नहीं रिपीट करना है। और आप अपने घर का और अपने माँ का केयर कीजिएगा, क्योंकि शनि जब भी 4th हाउस में वक्री होता है तो ये पेंडिंग कर्मा होता है आपके आपके घर और आपके माँ के प्रति। तो अगर आप अपनी माँ की और अपने घर की केयर करेंगे तो वो पेंडिंग कर्मा जो है वो आप उसको धीरे धीरे कर सेटल कर सकते हो। तो ये था शनि वक्री आपके 4th हाउस में। अब बात करते हैं शनि वक्री आपके 5th हाउस। शनि अगर आपके 5th हाउस में वक्री है तो आपको आपके एजुकेशन लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, नॉलेज गेन होने में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशंस में आपको ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। और अगर आपका जुपिटर अगर आपका वेल प्लेस्ड है तो आप जो है नॉलेज गेन करोगे, आपको उतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स देखने को नहीं नज़र आएगी अपनी एजुकेशन लाइफ में भी। और आपके जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो भी बहुत ज़रूरी है, अगर वो भी वेल प्लेस्ड है तो जो ऑब्स्टेकल्स है वो थोड़ी कम होंगी। वरना जो है आप शनि अगर आपके 5th हाउस में है और वो वक्री है तो यहाँ पे आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी यहाँ पे आपके ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, आपके एजुकेशन लाइफ में आपको नॉलेज गेन होने में आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है। और आपको अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर आपका जो काम है वो उतना अप्रिशिएट नहीं होगा, काम आप करोगे लेकिन क्रेडिट जो है वो और कोई ले जाएगा, आपको उतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता अपने वर्क प्लेस में जब भी शनि आप पे 5th हाउस में वक्री होता है। तो लोग जो है वो इजीली मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आपको, आपकी जो एडवांटेज भी ले सकते हैं, आपके जो लोग हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो भी आपके एडवांटेज ले सकते हैं, आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं जब भी वक्री शनि आपके 5th हाउस में होता है। और ये ज़रूरी है कि आप अपने जितने आप नॉलेज गेन करोगे उतने जो है आपके ऑब्स्टेकल्स जो है आपके लाइफ में वो कम हो गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितना हो सके आप अपनी नॉलेज गेन करें, क्योंकि यहाँ पे आपके नॉलेज गेन करने में आपको शनि यहाँ पे डिफ़िकल्टीज ला सकता है। अगर आपका जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा है तो आप बहुत नॉलेज गेन करोगे। और ये ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल्स को भी डेवलप करें, स्किल्स को आप एनहांस करें। जितना आप अपनी स्किल्स को एनहांस करेंगे, जितना आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, जितना आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, उतना आप देखोगे यहाँ पे शनि आपका बेटर परफॉर्म कर पा रहा है। बात करते हैं शनि अगर आपके वक्री शनि आपके 6th हाउस में है तो अगर शनि अगर आपके वक्री है 6th हाउस में तो एक अच्छी प्लेसमेंट है, आपके पास एक गोल ओरिएंटेड होते हो आप, और एक एनालिटिकल माइंड होता है। हर कोई प्रॉब्लम, जैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए वर्क प्लेस में, आपके जॉब लाइफ में, तो आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हो। लेकिन अगर शनि यहाँ पे अगर अभी 6th हाउस का लॉर्ड अगर वेल प्लेस ना हो तो हो सकता है आपके जॉब लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि शनि जब भी 6th हाउस में होता है तो आपके अंदर एक फाइट बैक क्वालिटी होती है, आप डिजीज़ से फाइट बैक कर सकते हो। जो वर्क लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम्स है उससे भी आप अच्छे तरीके से फाइट बैक कर पाते हो जब भी शनि आपके 6th हाउस में वक्री होगा। और आपके पास एक गोल फोकस होता है, डेली रूटीन पे आप फोकस कीजिएगा। जितना अपनी डेली रूटीन पे फोकस करेंगे तो उतना आप देखोगे आपके जो ऑब्स्टेकल्स है वो कम हो रहे हैं। और 6 हाउस से आपकी सेवा भाव को भी दर्शा रहे, तो आप पशु या फिर पक्षी को आप दाना पानी डालते रहेगा, ये आपका पेंडिंग कर्मा है। तो जितने आप पशु पक्षी को दाना पानी डालेंगे तो उतना जो आप देखोगे आपके जो ऑब्स्टेकल्स है वो कम हो रहे हैं। जितना आप सेवा भाव रखेंगे, जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, उतना आप देखोगे कि आपके जो ऑब्स्टेकल्स है आपके लाइफ में वो कम हो रहे हैं जब भी शनि 6th हाउस में होगा। लेकिन ये आपके जॉब लाइफ में भी आपको बहुत अच्छा माइंड देता है, बहुत अच्छा शार्प माइंड देता है। कोई भी प्रॉब्लम्स भी आ जाए तो इंसान अपने माइंड से, अपने एनालिटिकल माइंड से उस प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता है जब भी शनि वक्री होता है 6th हाउस में।
ये बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लॉ में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे मेडिकल में काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है जब भी शनि वक्री होगा आपके 6th हाउस में। अब बात करते हैं शनि वक्री आपके 7th हाउस में। जब भी शनि आपके 7th हाउस में वक्री होगा तो आप जो आपका पेंडिंग कर्मा जो है वो आपके लाइफ पार्टनर के लिए होगा। तो ज़रूरी है कि आप जो है अपनी लाइफ पार्टनर को समझे, उसकी जो फ्लॉज है, उसकी जो खामियां है उसको समझे। वरना यहाँ पे आपके मैरिज में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर से सेपरेट भी हो सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपनी गलतियाँ समझे, आप अपनी लाइफ पार्टनर को समझे। जितना आप अपने लाइफ पार्टनर को समझेंगे, जितना आप उनकी गलतियाँ या फिर उनकी जो कमियाँ है उसको एक्सेप्ट करोगे, उतना आप देखोगे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो रहा है। और अगर 7th हाउस में भी अगर शनि है तो इंडिपेंडेंट बिजनेस भी आपके लिए सूट करेगा। वरना आपके जो वर्क लाइफ में जो है आप अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हो। लेकिन ये पेंडिंग कर्मा शो करता है आपके लाइफ पार्टनर के लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को समझे, चीज़ें जो है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। वरना आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपके जो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, मिसकम्युनिकेशन ना हो आपके आपके लाइफ पार्टनर के साथ। जितना आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जितना आप उनको समझेंगे, जितना आप अपने आप को भी देखोगे कि आपकी भी क्या गलती है, तो उतना आप देखोगे आपका रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो रहा है। और जितना आपका रिलेशनशिप बेटर होगा उतना शनि आपको यहाँ पे जो है आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा शनि यहाँ पे। ये भी यहाँ पे ज़रूरी है कि आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल बने और अपने लाइफ पार्टनर को समझ। जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस रिलेशनशिप की, उतना आप देखोगे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो रहा है। जब भी शनि आपके 7th हाउस में वक्री होगा। और आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस ही करना है, क्योंकि आपकी अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके जो है अथॉरिटीज़ है, हायर अथॉरिटीज़ है, उसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो तो आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा जब भी शनि आपके 7th हाउस में वक्री होगा। बात करते हैं शनि आपके 8th हाउस में वक्री है। शनि अगर आप 8th हाउस में वक्री है तो आपको जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जॉइंट एसेट्स में। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके जो एसेट्स है उसमें उसको एक्यूमुलेट करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको जो है वो आपके मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपकी इन लॉज के साथ आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको जब भी 8th हाउस में शनि है वो भी वक्री है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है जितना हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जितना हम स्पिरिचुअल बनेंगे, जितना हम योगा मेडिटेशन ये सारी चीज़ें करेंगे, उतना आप देखो कि आपके जो ऑब्स्टेकल्स है वो कम हो रहे हैं आपके लाइफ में। और ये सडन लॉस और सडन गेन्स को भी दर्शाता है। आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी ओक्योर हो सकते हैं। आपके कर्म के अनुसार आपके जो सडन गेन्स या सडन लॉस भी हो सकते हैं जब भी शनि यहाँ पे वक्री होगा आपके 8th हाउस में। और शनि जब भी 8th हाउस में वक्री होता है तो चीज़ों को जो है वो आपके जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपके जो लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आते हैं, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स आते हैं, और उस चीज़ों को जो है आपके जो डाउनफॉल भी आ सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो है कम बैक करें। आप एक जगह बैठ के सोचें कि आपने क्या गलतियाँ की थी, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों आपके साथ ऐसा जो है वो चीज़ें जो है ऑक्योर हो रही है। तो जब आप ये सारी चीज़ें आप अपने आप के सेल्फ रियलाइजेशन आप करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो थिंग्स है वो बेटर हो रही है जब भी शनि आपके 8th हाउस में होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक जगह बैठकर वो सारी चीज़ों को समझे, अपने जो शॉर्टकम्स है उसको समझे, आपकी जो मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करें। लेकिन ये सडन लॉस सडन गेन्स को भी दर्शाता है। और ये ज़रूरी है कि अगर शनि आपका 8th हाउस में वक्री है तो आप जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जितना आप स्पिरिचुअल बनेंगे, जितना आप साधना भी करेंगे, एक नॉर्मल सी साधना भी अगर आप कर रहे हैं, मंत्र जाप अगर आप करेंगे, तो आप देखोगे कि आपके जो 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 भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स है वो थोड़े सॉल्व हो रहे हैं। आपको जो एक मार्गदर्शन मिल जाता है आपको आपको क्या करना है, आगे आपको कैसे जाना है जब भी शनि 8th हाउस में होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी में जाए, आप मंत्र जाप करें। तो उतना आप देखोगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहे हैं, या फिर आपको जो है डायरेक्शन मिल रहा है, आपको एक मार्गदर्शन मिल रहा है कि उस प्रॉब्लम्स को कैसे बाहर निकाल जाए या फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये था सैटर्न आपके 8th हाउस में। बात करें अगर आपका सैटर्न अगर 9th हाउस में है तो ये उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि 9th हाउस में जब भी शनि वक्री है तो ये आपके फादर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपको जो है उतना भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको जो है भाग्य भी उतना सपोर्ट नहीं करेगा जब भी शनि वक्री होगा आपके 9th हाउस में। और आपको जो है हायर एजुकेशन भी गेन करने में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब भी शनि वक्री होगा आपके 9th हाउस में।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। और आपको जो फॉर्चून आपका जो है उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा कि शनि जो है वो कर्म फल देता है और वो आपके भाग्य स्थान पे आए, तो आपको जो है कर्म करने पड़ेंगे, तो आपको उतना ज़्यादा फॉर्चून सपोर्ट नहीं करेगा। फिर आपका भाग्य जो है वो आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। आपको जो एक्शंस बहुत ज़रूरी है। जब भी शनि आपके 9th हाउस में होगा तो आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे जैसे आपके एक्शन है। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हो तो आपको जो है उतने उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। जब भी शनि आप पे 9th हाउस में वक्री होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने एक्शंस को इम्प्रूव कीजिएगा। आप जो है अपने एफ़र्ट्स डालिएगा। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें एफ़र्ट्स डालिएगा, उसमें हार्डवर्क डालिएगा, उसमें हार्डवर्क कीजिएगा आप, तो भी आप देखोगे कि आपकी जो सक्सेस मिल रहा है या फिर आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर आप जो है अपने एफ़र्ट्स उतनी नहीं डाल रहे, अगर आप उतना हार्डवर्क नहीं कर रहे, तो आपको जो है उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है भाग्य से। आपके जो कर्म है वही यहाँ पे प्रधान है। जब भी शनि वक्री होता है 9th हाउस में, तो कर्म ही इम्पोर्टेंट है। अगर जितने जैसे आप कर्म करोगे उस वैसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे जब भी शनि वक्री होगा आपके 9th हाउस में। अब बात करते हैं शनि अगर आपके 10th हाउस में। अगर शनि आपके 10th हाउस में वक्री है तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, प्रोवाइडेड जो है आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। इनिशियल स्टेजेस में आपको सेटबैक्स मिलेंगे, आपको जो है फेलियर्स मिलेंगे। आप कोई भी काम अगर कर रहे हो तो उसमें आपको जो है ऑब्स्टेकल्स आएंगे या फिर आपको फेलियर मिलेंगे या फिर वो काम नहीं होगा। लेकिन आप जो है यहाँ पे शनि आपको एक चीज़ डिमांड करता है, पेशेंस और हार्डवर्क। आपको पेशेंस रख के आपको हार्डवर्क करना है। चीज़ें जो है आपको जल्दी नहीं मिलने वाली है जब भी शनि वक्री होगा आपके 10th हाउस में। अगर आप हार्डवर्क करते रहेंगे तो 30 साल के बाद आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि जब भी हमारा जन्म होता है 1 से 30 साल तक जो है हम हमारे कर्म जो है पास्ट लाइफ के कर्म जो है उसको बंद कर रहे होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग जो है 30 साल के बाद उनको उनके करियर में ग्रोथ मिलती है, फिर वो 30 साल के बाद जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि 1 से लेके 30 साल तक हम हमारे कर्म बंद कर रहे होते हैं। हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्म है वो हम बंद कर रहे होते हैं। तो जब भी शनि आपके 10th हाउस में होगा तो जो है सक्सेस जो है वो डिले होगा। आपको जो 30 साल के बाद आपको सक्सेस मिल सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें और हार्डवर्क करें। जब भी शनि आपके 10th हाउस में है तो आपके इनिशियल स्टेज में आप देखोगे कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको सेटबैक्स मिल रहा है या फिर आपको फेलियर मिल रहा है या फिर वो काम नहीं हो रहा है इनिशियल स्टेजेस में। लेकिन अगर आप हार्डवर्क करते रहेंगे तो आप देखोगे कि चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी सेटल हो रही है। आप जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में भी आप जो है वो की चीज़ों को आप सेटल होते देख रहे हो, आपको ग्रोथ मिल रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी शनि आपके 10th हाउस में होगा तो ये ज़रूरी है कि आपका कर्म बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 10th हाउस आपके कर्म का है, आपके काम का है। जितना आप अच्छी तरीके से काम करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब भी शनि आपके 10th हाउस में होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कर्म सुधारें, अपने कर्म अच्छा कीजिए, तो आपको जो है रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे जब भी शनि वक्री होंगे आपके 10th हाउस में। अब अगर शनि आपके 11th हाउस में और वक्री है तो आपके जो गेन्स है उसमें आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो जब भी शनि आपके 11th हाउस में होगा और वक्री होंगे तो आपको अपनी गेन्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और आप जैसा काम करोगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। कि कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस जो है आपके 10th हाउस आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है, 11th हाउस आपके जो डिज़ायर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि जब भी शनि यहाँ पे वक्री है 11th हाउस में तो आप अपने कर्म बहुत अच्छे करें, आप जो है मेहनत करें। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप एथिकल वे में कर्म करोगे उतना आप देखोगे कि आपके गेन्स हो रहे हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपके गेन्स जो है उसको जो भी डिज़ायर्स है वो कंप्लीट करने के लिए। तो वो ज़रूरी है कि आप जो है मेहनत करते रहे और एफ़र्ट्स यहाँ पे ज़रूरी है। जितना आप एफ़र्ट्स डालोगे तो आप देखोगे कि आपके जो है गेन्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी ग्रोथ हो रही है। जब भी शनि 11th हाउस में होता है तो आपकी जो गेन्स है वो स्लो कर देता है। आप स्लोली जो आप देखोगे कि आपकी गेन्स हो रही है आपकी लाइफ में। और आपको जो है अगर जो है आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आपने क्या गलतियाँ की है, क्या मिस्टेक की है, ताकि वो आप वो मिस्टेक रिपीट ना करें। और ये ज़रूरी है क्योंकि शनि यहाँ पे वक्री है। तो अगर आप अपने आप को समझेंगे, अब सेल्फ रियलाइजेशन आपको होगी कि आपने क्या गलतियाँ की थी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
तो आप देखोगे कि आपके जो प्रोफेशन में भी आपकी ग्रोथ हो रही है, फिर आपको अगर आपकी प्रोफेशन में भी अगर ग्रोथ होगी तो आप देखोगे कि आपके थ्रू प्रोफेशन आपको यहाँ पे गेन्स नज़र आ सकते हैं जब भी शनि आपके 11th हाउस में वक्री होंगे, और आपके डिज़ायर्स भी पूरे होंगे। लेकिन इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे जो है लाइफ आगे बढ़ती है तो आप देखोगे, और आपको जो है कर्म अच्छे करने हैं। जितना अच्छा कर्म करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो ऑब्स्टेकल्स है वो भी कम हो रहे हैं, और आप अच्छे तरीके से आपकी प्रोफेशनल लाइफ से आपको गेन्स नज़र आ रहे हैं जब भी 11th हाउस में यहाँ पे शनि वक्री होंगे। और ये ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल भी अच्छे रखें, क्योंकि 11th हाउस आपके सोशल नेटवर्क और सोशल सर्कल को भी दर्शाता है। तो हो सकता है कि आप जो है आपके थ्रू ऑनलाइन जो है आपको गलत इंसान भी एनकाउंटर हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है जल्दी किसी पे विश्वास ना करें, वरना लोग जो है आपको यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर आपको चीट भी कर सकते हैं जब भी शनि आपके 11th हाउस में वक्री होंगे। और आपको जो है गलत इंसान की संगत जो है छोड़नी होगी। अगर आप गलत इंसान के साथ है या फिर आपकी फ्रेंडशिप है गलत इंसान के साथ, तो आपको यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंड्स अगर प्योर रखें, अच्छे कर्म करें, तो आपकी गेम्स भी बहुत अच्छे होंगे जब भी शनि आपके 11th हाउस में वक्री होंगे। और अब अगर आपके शनि अगर 12th हाउस में और वक्री है तो ये दर्शाता है कि आपकी जो मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। और आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में आपके थोड़े लॉसेस भी हो सकते हैं जब भी शनि आपके 12th हाउस में वक्री होंगे। लेकिन आप देखोगे कि आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे तो उतना आप देखोगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में भी आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है सही तरीके से इन्वेस्ट करें, वरना आपके यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हाउस ही लॉसेस का एक्सपेंडिचर का है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है सही जगह पे इन्वेस्ट करें और सही चीज़ों में इन्वेस्ट करें। अगर आप बेफालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, गलत जो है संगत में जाएंगे, तो आपके यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं जब भी शनि आपके 12th हाउस में वक्री होंगे। और स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन को भी दर्शाते हैं। आपके जो ड्रीम्स है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जब भी शनि आपके 12th हाउस में वक्री होता है। तो आपको जो है वो थ्रू ड्रीम जो है आपको जो है इंट्यूशंस पावर वो आ सकती है। आपको जो पूर्वाभास हो सकता है कि क्या होने वाला है आपके ड्रीम्स के थ्रू जब भी शनि आपके 12th हाउस में होंगे और वक्री होंगे। तो ऐसे इंसान की इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, सबकॉन्शियस माइंड उसका बहुत एक्टिव होता है, और उसको स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है जब भी शनि आपके 12th हाउस में होगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें और सही चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, वरना यहाँ पे आपके लॉसेस भी हो सकते हैं जब भी शनि वक्री होंगे आपके 12th हाउस में। और 12th आपको डोनेशंस का भी है, तो ये ज़रूरी है कि आप जो है सही चीज़ में डोनेशन करिए, फिर आप टेम्पल में डोनेशन करिए, आप अन्नदान करें। जितना आप ज़रूरतमंद लोगों को भी आप दान करोगे या फिर आप अन्नदान करोगे या फिर टेम्पल में भी आप दान करोगे, तो उतना यहाँ पे जो है शनि जो है आपके जो ऑब्स्टेकल्स है वो थोड़े कम होंगे। कि आपका जो पेंडिंग कर्मा है, जब भी शनि वक्री होते हैं तो एक पेंडिंग कर्मा को दर्शाता है। तो जितना आप जो है डोनेशन करोगे, क्योंकि शनि जिस भी भाव में हो, शनि की बस यही एक अच्छी रेमेडी है कि जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे, जितना पशु और पक्षी को पाना दानी डालेंगे, तो उतना ही जो है शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। तो जब भी शनि आपके 12th हाउस में वक्री होते हैं तो आपको जो है टेम्पल में जितना आप डोनेशन करोगे, जितना आप अन्नदान करोगे, तो आप देखोगे कि आपके ऑब्स्टेकल्स भी यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था शनि वक्री आपके 12 हाउसेस में, और हमने देखा कि और सारे 12 हाउसेस में शनि वक्री होता है तो कैसे रिजल्ट देता है। और अगर आपको दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।